क्या हरियाणा के श्रम विभाग को भ्रष्टाचार का अड्डा मान लेना चाहिए? क्या विभाग भ्रष्टाचारियों का शिकार हो गया है? श्रम विभाग में भ्रष्टाचार की कितनी परतें खुलनी बाकी हैं? क्या भ्रष्टाचारियों की लिस्ट लंबी होने वाली है? आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल आज हम क्यों दोहरा रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से हरियाणा का श्रम विभाग भ्रष्टाचार की चपेट में आ गया है। नमस्कार, आपके साथ मैं प्रतिमा दत्ता। तारीख पे तारीख मिलती रही, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। ये सनी देओल की फिल्म दामिनी का एक फेमस डायलॉग है। हरियाणा के श्रम विभाग का भी इन दिनों कुछ ऐसा ही हाल है। एक भ्रष्टाचार की जांच पूरी नहीं हो रही कि दूसरा भी सामने आ गया। वर्क स्लिप घोटाला तो आप सभी को याद ही होगा, अभी ताजा ही है। जांच भी ढंग से पूरी नहीं हुई, लेकिन हमारे अधिकारियों को सब्र कहां, वो तो घोटाले पे घोटाले करने पर तुले हुए हैं। हरियाणा का श्रम विभाग भ्रष्टाचार के ऐसे दलदल में फंस चुका है जिसकी परतें देखकर हाईकोर्ट भी हैरान है। एक तरफ 1500 करोड़ का वर्क स्लिप घोटाला और दूसरी तरफ मनचाही पोस्टिंग के लिए रेट कार्ड। क्या है ये पूरा माजरा और कैसे ऑनलाइन सिस्टम में सेंध लगाकर करोड़ों के वारे न्यारे किए गए हैं, आइए आपको समझाते हैं। हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू की थी ताकि सिफारिशों का दौर खत्म हो सके, लेकिन श्रम विभाग में भ्रष्टाचारियों ने इस डिजिटल सिस्टम की काट भी निकाल ली। अब ये जान लेते हैं कि इस नए नवेले भ्रष्टाचार की कहानी आखिर कहां से शुरू हुई। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक कर्मचारी ने याचिका दाखिल की। याचिकाकर्ता कर्मचारी का आरोप था कि उसका ट्रांसफर ऐसी जगह कर दिया गया जिसका उसने विकल्प ही नहीं भरा था। जब उसने सिस्टम की पड़ताल की तो उसे विभाग के भीतर से जवाब मिला, मनचाही पोस्टिंग चाहिए तो 1 लाख रुपए लगेंगे। सूत्रों की माने तो ये पूरा मामला 2023-24 में हुए ऑनलाइन ट्रांसफर से जुड़ा हुआ है, जिसमें मनपसंद जगह ट्रांसफर के बदले 1 लाख रुपए मांगने का आरोप लगा। फिर क्या मामला गंभीर था। जस्टिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पूरे खेल की जांच एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपने के निर्देश दे दिए। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से इस पूरे मामले की जांच के लिए सरकार को लिखा गया। जांच के दौरान 2 दर्जन के करीब कर्मचारियों को संदिग्ध माना गया। सूत्रों की माने तो ये सभी कर्मचारी ट्रांसफर पॉलिसी में शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि इस कार्यकाल के अधिकारी और कर्मचारी संबंधित मामले से जुड़े दस्तावेज जुटाने के लिए लग गए हैं। हरियाणा के श्रम विभाग में अगर ट्रांसफर घोटाला एक ट्रेलर है, तो असली फिल्म वर्क स्लिप घोटाला हो सकता है। इससे जुड़ा हुआ अपडेट भी आपको हम बता देते हैं। ये मामला इतना बड़ा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को खुद दखल देना पड़ गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए एक हाई लेवल कमेटी एसआईटी का गठन किया। इस कमेटी के सदस्यों में आईएएस पंकज अग्रवाल, राजीव रतन, पंकज नैन शामिल किए गए, जो हरियाणा सरकार को 1 महीने के भीतर इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट को सौंपेंगे। अनिल विज को हरियाणा का सबसे ईमानदार और कड़क मंत्री माना जाता है। ऐसे में उनके विभाग में इतना बड़ा घोटाला होना कई सवाल खड़े करता है। क्या विज की नाक के नीचे से अधिकारियों ने ये पूरा सिंडिकेट चलाया? क्या विभाग के आईटी सेल के लोग भी इस पूरे डेटा हेरफेर में शामिल थे? क्या ये खेल सालों से विभाग में चल रहा है? क्या अनिल विज से पहले जब दूसरे मंत्री रहे हैं तब इन घोटालों को दबाया गया? सवाल बहुत हैं और ये तमाम सवाल बेहद गंभीर। हरियाणा श्रम विभाग का ये मामला बताता है कि भ्रष्टाचार सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब ये डिजिटल सिस्टम के भीतर कोडिंग और लूप होल्स के जरिए भी फल फूल रहा है। पहले 1500 करोड़ का घोटाला और अब ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया में घोटाला। प्रदेश का श्रम विभाग कितने घोटालों की जब में है, ये भी एक बड़ा सोचने का सवाल है। खैर, ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया में घोटाले की जांच का जिम्मा हाईकोर्ट ने एसीबी को सौंपा है। प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी इन मामलों को गंभीरता से लिया है। उन्होंने भी अधिकारियों को जांच की मॉनिटरिंग के साथ साथ सभी बिंदुओं पर दोषी मिलने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी है। और अगर आपको वर्क स्लिप घोटाले से जुड़ा हुआ वीडियो देखना है तो आप वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहीं हरियाणा में हो रहे इस तरीके के घोटालों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जुड़ के जरूर बताइए और अपनी राय साझा कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि ये तमाम वीडियोस आप मिस ना करें।